ये अखिलेश जी क्यों इस तरह की बात फैला रहे हैं कि भारतीय जमीन पार्टी जमीन कैसे बेच देगी सरकार? ये बिल बहाना है, वक्त का लैंड हथियाना इनका मकसद है। बिल्कुल नहीं करेगी। आपका ये भ्रम है, सुनिए, आपका भ्रम है। ना करिए, फैसला फिर तो आप कहेंगे कोई फैसला नहीं कर रहा। सुनेंगे नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट में दबाना चाहते हैं, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले को नहीं माना है। अरे अंजना जी आपको नाराज हो जाती है क्या है? चौराहे पे खड़े कर रहे कि लड़ना है, भागने नहीं दूंगी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। अगर किसी हिंदू का वक्फ बोर्ड बोलता है ये मेरा जमीन है तो हिंदू को जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास, तो क्या वक्फ बोर्ड हिंदू के पक्ष में देगा कभी न्याय? हो पाएगा? ऐसा हो सकता है? मैं आपका ही उदाहरण ले रहा हूँ, तो वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगा। जैसे कि आप कह रहे थे कि हम सरकार नहीं कह सकती कि ये जमीन हमारी है या वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता, तो आपका मतलब क्या है? ये जमीन है किसकी और ये जमीन सरकार तो यूज कर रही है, पर क्या ये नॉर्मल जनता के लिए यूज होगी कभी वेलफेयर की? अलीगढ़ मेडिकल की आप हालत देखिए, उसमें 95% डॉक्टर मुस्लिम ही है, वहाँ पे हिंदू क्यों नहीं है? और बीजेपी ने क्या राशन जो दिया, फ्री राशन दिया, क्या हिंदुओं के लिए दिया? वो मुस्लिमों के लिए दिया। तो आज की इस वीडियो में ऑडियंस ने अंजना ओम कश्यप ने और प्रेम शुक्ला सभी ने मिलकर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो वक्त बोर्ड के सर्वे पर हर डिबेट में जाकर रोते रहते हैं उसी को उनको अच्छे से धो दिया है। क्योंकि यह लोग डिबेट में आकर तो पूरी बोलेंगे यह गलत बिल है, ये है, वो है, लेकिन जब इसे पूछ लिया जाता है कैसे ये गलत है तो यह लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो इसी बात पर सभी ने मिलकर और ऑडियंस ने भी इसे अच्छे से धो दिया है। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए इसकी धुलाई को। हर चीज जो सरकार करे वो मुस्लिमों के खिलाफ आपको साजिश दिखाई देती है। वारिस साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि 50 देश जो है विश्व के, उनके क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। कैसे बपौती चल सकती है कि हमने कह दिया ये जमीन हमारी है, ओनस उस व्यक्ति पर है कि वो प्रूव करे कि ये वक्फ की जमीन नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? सर, बीजेपी की जो नीयत है, और बीजेपी और आरएसएस की नीयत में ही खोट है। इनकी नीयत है हमारी वक्फ की जमीन को किसी भी तरह से छीनना, हथियाना, यूसरफ करना, इनकी नीयत वाली क्वेश्चन है। हाँ। ओवैसी साहब का भाषण सुनो, अच्छा बोलते हैं, उनकी तकरीरें सुनते हैं सब, और वोट के समय जाके इनके अखिलेश बाबू को दे देते हैं। ये अखिलेश जी क्यों इस तरह की बात फैला रहे हैं कि भारतीय जमीन पार्टी जमीन कैसे बेच देगी सरकार? यहाँ नियत पर सवाल है। हमने इससे पहले भी अक्सर कहा बीजेपी के बारे में, ये बिल बहाना है, वक्त का लैंड हथियाना इनका मकसद है। कैसे? बिल एक बहाना है। उत्तर प्रदेश में किसी डीएम की हैसियत है कि वो सरकार के खिलाफ फैसला करेगी, सरकार के पक्ष में फैसला करेगी? डीएम के हवाले एक सेकंड, जनता की बात कर रहा हूं। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पूरा सवाल खड़ा कर दे रहे हैं, मतलब सारे डीएम बिके हुए हैं देश के। मैं वही कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के किसी डीएम की हैसियत है कि सरकार के खिलाफ फैसला करेगी? क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आपका ये भ्रम है, सुनिए, आपका भ्रम है। ना करिए, मेरी बात कंप्लीट कर दीजिए। फैसला फिर तो आप कहेंगे आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, फिर आप कहेंगे कोई फैसला नहीं कर रहा। सुनेंगे नहीं, आपने सुप्रीम कोर्ट की बात को दबाना चाहते हैं, क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले को नहीं माना है। वारिस पठान की पार्टी ने इस देश के उच्चतम न्यायालय के कई फैसले को नहीं माना। इंटरप्ट करिए, मुझे बोलने दीजिए। हल्ला कर रहे हैं। भागने नहीं दूंगी, सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। ये जो फोन उठा के बोलते थे 3 बार तलाक तलाक दे, तलाक बिद्दत जो एक बार में देते थे, वो खत्म किया? अच्छा किया कि नहीं किया? मैं एक बात बता दूं, ये जवाब नहीं, मैं वही कहना चाहता हूं। चलिए आप लोग टहलने चलते हैं। फिर वही बात। अब ये देखिए जवाब नहीं देंगे। ये मुसलमान के हक की बात कर रहे हैं, ये मुस्लिम महिला की बात कर रहे हैं। मैं अगर गिनाना शुरू करूंगा ना तो बिहार कुछ नहीं गिना पाएंगे आप। अरे आपको तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सुनिए सत्यप्रकाश जी, आप कहाँ फंस रहे हैं? सबसे ज्यादा मुसलमानों के वोट चाहिए, हमें सबका वोट चाहिए, मुसलमानों के वोट चाहिए, आप फिर भी बोल रहे हैं। हमारी हिंदू बहनों की भी फिक्र कर लो। हिंदू बहनों को सबसे की फिक्र आप ये कह रहे हैं। आपने 11 मिनट जो है आदरणीय खान साहब को दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए, आदरणीय खान साहब ये नहीं बता पाए कि उस बिल में वक्फ की जमीन कैसे सरकार कब्जा कर लेगी, वो कौन सा प्रावधान है, निकाल के बता दे। वो और दे दीजिए, वो पूरा बिल पढ़ के बता दे कि इसमें किस प्रावधान में आप ये लिखा हुआ है। बिल में आप इधर देख के बात कीजिए। अरे अंजना जी आप तो नाराज हो जाती है। सुनिए ना, मैं ये कह रहा था उस बिल में ये बता दे फायदा क्या है। चौराहे पे खड़े कर रहे हैं कि लड़ना है। इनको 20 मिनट दे दीजिए, बता दें अभी उस बिल में फायदा क्या है। मुझे भी दे दीजिए समय। ठीक है, उस बिल से फायदा क्या है, बता दें। 2 लाइन बोल लेंगे। आपने लगातार तलाक बिद्दत में आपने 6 मिनट इनसे सवाल पूछा, 6 मिनट। तलाक बिद्दत हटाना अच्छा है बुरा है, कोई जवाब नहीं है। भाई इनकी स्थिति यह है जो कह रहे हैं वक्फ बोर्ड इलाहाबाद हाईकोर्ट हमारी जमीन है। आपको समझ में आ गया है कि कास्ट पर एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, हमें धर्म पे एक्सेलरेटर दबाना होगा, तभी हम चुनाव जीतेंगे। सवाल सीधा है, गरीबों को न्याय देना, पसमानदा को न्याय देना, महिलाओं को न्याय देना,
और हम देकर रहेंगे महिलाओं को न्याय, गरीबों को न्याय, आगा खानियों को न्याय, अहमदियों को न्याय, मोहरियों को न्याय। सर मेरा सवाल आपसे है कि आप जैसा कि अभी बताए कि मोदी जी और ये लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो रिजर्वेशन आप बोले कि हिंदू को दे रहे हैं, मुस्लिम को नहीं दे रहे, लेकिन मोदी और योगी ये तो नहीं बोले कि वो बस मतलब कि जो रिजर्वेशन है वो हिंदू के लिए ही है। नहीं बेटा, कौन सा रिजर्वेशन दे रहे हैं? जो आरक्षण जो दे रहे हैं, जो भी आरक्षण, देखिए जो इस मुल्क में दलित, शोषित, वंचित समाज है, जिसका जो हक है, संविधान ने जिसको जो हक दिया बिल्कुल मिलना चाहिए। हम उसके समर्थक हैं और बिल्कुल हम चाहते हैं लोगों को मिलना चाहिए। कभी विरोध नहीं किया। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कभी विरोध नहीं करती। बीजेपी की सरकार है तो वो बिल अभी क्यों आया, वो बिल पहले क्यों नहीं आए? बिल क्यों नहीं? टाइमिंग तैयारी की गई, पहले अध्ययन किया गया, अध्ययन करके पाया गया कि इन्होंने जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट कब्जा कर लिया, कलकत्ता हाईकोर्ट पे हाथ डाल दिया। 4 जून का झटका है। बिना अध्ययन किए नहीं हो सकता ना बेटा, अध्ययन किया और उसके आधार पर लिया। मेरा सवाल खान साहब से है। वो कह रहे थे कि डीएम जो है वो सरकार के पक्ष में ही काम करेंगे। ठीक है, मानता हूं, मैं मान लिया आपकी बात को। लेकिन अगर किसी हिंदू का वक्फ बोर्ड बोलता है ये मेरा जमीन है, तो हिंदू को जाना पड़ेगा वक्फ बोर्ड के पास। तो क्या वक्फ बोर्ड हिंदू के पक्ष में देगा कभी न्याय? हो पाएगा? ऐसा हो सकता है? मैं आपका ही उदाहरण ले रहा हूं कि अगर डीएम सरकार के लिए ही काम करेगा तो वक्फ बोर्ड सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करेगा। चले हम लोग तीनों टहलने, उनके साथ टहलने, अभी टहलाएंगे वो? नहीं, कोई टहलाना नहीं है। हम बिल्कुल सच का सामना कराएंगे। देखिए, कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसा कैसे होगा कि किसी हिंदू की जमीन हो कह देंगे साहब वो वक्फ जमीन? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको जानकारी कम है। अरे भाई आप बीच में आ जाते हैं, आपको जानकारी भी कम है और आप बीच में आ जाते हैं। झूठ मत बोलिए, जी गलत हम बोल नहीं हो सकता। आज जैसे कि आप कह रहे थे कि हम सरकार नहीं कह सकती कि ये जमीन हमारी है या वक्फ बोर्ड नहीं कह सकता, तो आपका मतलब क्या है? ये जमीन है किसकी? और ये जमीन सरकार तो यूज कर रही है, पर क्या ये नॉर्मल जनता के लिए यूज होगी कभी वेलफेयर के? बहुत शानदार, बढ़िया सवाल है, बढ़िया सवाल। अच्छा, सवाल तो शानदार है, जवाब मिलेगा कि नहीं? अरे वही जवाब देना है। कितने स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बताए, आज बताइए कितने बनाए आप लोगों ने? मैं कह रहा हूं अंजना जी, जो जमीन है उस जमीन का इस्तेमाल कौन करेगा? सरकारें करती है ना। लेकिन जब सरकार पैसा देगी, पैसा लगा करके स्कूल कॉलेज बनाएगी, तब उसकी तरक्की होगी। अंतालिया पैसा आया कहाँ? अरे सरकार, आप ये नहीं, मैं जानना चाह रहा हूँ, योगी जी वक्त की जमीनें हैं, उसमें वो स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनवाते? बनाए ना, सरकार के अंडर में दीजिए। जमीन इनकी और रहे, लोगों का फायदा दीजिए। सुन लीजिए, इनकी जमीन, मेरी जमीन इनकी रहे, वो मेरी जमीन है, वो मेरी जमीन नहीं है। सर मेरा खान सर से सवाल है, जैसे सर ने बोला था कि बीजेपी ने अभी तक मुस्लिम, देखो इनको क्यों देख रहे हो? हाँ, नहीं, मुस्लिमों के लिए क्या किया है बीजेपी ने? तो सर वैसे क्वेश्चन तो काफी है, लेकिन मैं थोड़ा टाइम का ध्यान रखते हुए तो मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ। सर मैं बेसिकली अलीगढ़ से आता हूँ, ठीक है। अलीगढ़ मेडिकल की आप हालत देखिए, उसमें 95% मतलब 95 से भी थोड़ा बोल सकते हैं, मतलब डॉक्टर मुस्लिम ही है, वहां पे हिंदू क्यों नहीं है? ठीक है। और उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अधिकतर छात्र मुस्लिम हैं, हिंदू क्यों नहीं है सर वहां पे? और बीजेपी ने क्या राशन जो दिया, फ्री राशन दिया, क्या हिंदुओं के लिए दिया? वो मुस्लिमों के लिए दिया। सर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो इतने आवास दिए वो मतलब मुस्लिमों को काफी मिले। और आपने एक देखा होगा अभी जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था अयोध्या के पास में, बेसिकली मुझे अभी याद नहीं है, वहां पे काफी मुस्लिमों को आवास दिए गए थे, लेकिन जब वोट की रिजल्ट आया तो वहां पे एक भी सिंगल वोट मतलब बीजेपी के लिए नहीं था। तो सर इसको आप क्या बोलना चाहते हैं? ठीक बात, मैं जवाब देना चाहूँ। एक भी सिंगल वोट जो मुसलमान को नहीं दिया, इसका ठसक ये कर रहे। अभी सर आपने बोला कि आपकी जितनी भी जमीन है वो सारी रजिस्टर्ड है, तो सर अगर जो अमेंडमेंट हो भी जाता है तो उसमें दिक्कत क्या है सर? सर ये तो वो वाली बात हो गई ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। मैं खान सर से पूछना चाहता हूं कि अभी आपने मुस्लिमों के लिए आरक्षण की मांग की, और ओवैसी साहब की पार्टी के प्रवक्ता से भी पूछना चाहता हूं कि आप तो संविधान के बड़े समर्थक हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आज तक संविधान के द्वारा दिया गया आरक्षण लागू नहीं हुआ, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सवाल तो छूट ही गया था, वो बच्चा भी पूछ रहा था। देखिए एक बात मैं जान लूं, देखिए हमने कभी आरक्षण की बात नहीं कही, शायद थोड़ा कंफ्यूजन हमने क्या, एक मिनट फिर हल्ला कर रहे हैं। हमने कहा मुस्लिम बहनों के हित में आपने क्या फायदे की बात की, क्या उनको नौकरी देते? आपने प्रश्न सुना, प्रश्न क्या था? प्रश्न रिपीट कर दीजिए, मैं मान जाऊंगी आपको। प्रश्न ये है कि इन्होंने कहा आरक्षण की मांग हमने की। नहीं,
इसीलिए मैं कह रही थी ना। अरे आइए ना, सुनिए नेता ना। सुनते अरे नहीं सुनिए, हैं नहीं जनता सुन की। लिया मैंने। अलीगढ़ एमयू की बात। क्या था? हाँ, अलीगढ़ में क्या पूछा उन्होंने? अलीगढ़ में पूछा कि वहां पर इनको हक क्यों नहीं मिला, कौन सा हक नहीं मिला, किसको हक नहीं मिला, क्या बोला? हिंदू भाइयों को हक नहीं मिला, ये कहना ये नहीं कहा उन्होंने। हिंदू मुस्लिम के नजर से छोड़ के देखिएगा, वो कह रहे संविधान द्वारा दिया गया आरक्षण पिछड़ी जातियों का वहां पर क्यों नहीं लागू हुआ। प्रश्न ये है, प्रश्न समझते नहीं, जवाब। अरे भाई अंजना जी, मैं खूब समझ रहा हूं प्रश्न को। ठीक है, जवाब। सच्चाई ये है कि जो संविधान ने जो जिसको जैसे हक दिया है वो लागू हो रहा है, और ये लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है? लागू कराना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और वारिस पठान, इन लोगों का यही हाल है। जब भी ये लोग फंस जाते हैं तो ऐसे ही बातों को घुमाने के लिए कुछ भी बोलने लगते हैं। जैसे इसे सब उससे पूछता रह गया कि दिक्कत क्या है बिल से और क्या गलती लग रहा है, लेकिन इसके पास जवाब था ही नहीं। बस इन लोगों को सिखाकर भेज दिया जाता है कि जाओ विरोध करो, लेकिन किस बात के लिए विरोध करो इन्हें खुद पता नहीं होता है। इसीलिए हर जगह अपनी धुलाई कराते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर आएंगे तो अपनी बेइज्जती कराएंगे ही ना। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।